तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते के सारे लेटेस्ट न्यूज को कवर करेंगे और मार्वल, डीसी, मॉन्स्टरवर्स और इन्हीं तरह से सारे सुपर हीरो जॉनरा की न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए जल्दी से इन सारी न्यूज को जानते हैं। लेकिन हम ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमने अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 का लास्ट एपिसोड 2 दिन पहले अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है और जो भी उस वीडियो को देख रहा है उसे वो वीडियो बहुत पसंद आ रही है। तो अगर आप भी अटैक ऑन टाइटन का फिनाले जानना चाहते हैं तो आप भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी के लिए एक गुड न्यूज भी है और गुड न्यूज ये है कि हमने अपना Q&A वीडियो तैयार कर लिया है और इसीलिए अब 1 से 2 दिन के अंदर आप सभी को वो Q&A वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो Q&A वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसके अंदर हमने आपके सारे सवालों के सारे जवाब दिए हैं और हाँ, उस वीडियो के अंदर मेरा फेस रिवील भी है, तो ध्यान रहे वो वीडियो आपसे गलती से भी मिस ना हो। तो चलिए अब इन सारी बातों को साइड करते हैं और आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में और मार्वल की तरफ से सबसे पहली न्यूज है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को लेकर। तो ये कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइजी की चौथी मूवी है और इस मूवी को लेकर लेटेस्ट खबर ये है कि इस मूवी के अंदर WWE के सेथ रॉलिंस का रोल हो सकता है, यानी कि इस मूवी के लिए मार्वल स्टूडियोज ने सेथ रॉलिंस को भी हायर किया है जो कि इस मूवी के अंदर किसी अननोन रोल में है। सो WWE फैंस के लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है। वैसे आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप WWE के और कितने रेसलर्स को मार्वल की मूवीज में देखना चाहते हैं। अगली खबर की बात करें तो वो है कैप्टन अमेरिका के रोल को लेकर। तो MCU की तरफ से अभी हाल ही में ये खबर सामने आई है कि मार्वल स्टूडियोज ने कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए क्रिस इवांस को डायरेक्टली हायर कर लिया था, यानी कि क्रिस इवांस को इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कोई भी ऑडिशन नहीं देना पड़ा था और मार्वल ने बिना किसी ऑडिशन के ही क्रिस इवांस को ये रोल 2 बार ऑफर किया था, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद आगे चलकर RDJ के कहने पर उन्होंने इस रोल को प्ले किया था। वैसे आप मुझे बताइए कि आपको ये बात पता दी या फिर नहीं। तो अगली न्यूज है MCU के हेड केविन फाइगी के बारे में। तो केविन फाइगी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा है कि उन्हें इस बात से बहुत नफरत है कि MCU के स्टार्ट होने से पहले जो भी मार्वल के कैरेक्टर्स के ऊपर मूवीज आई थी, मार्वल स्टूडियोज का उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर उन सारी मूवी फ्रेंचाइजी का कंट्रोल उनके हाथों में आ जाए तो वो उन सारे कैरेक्टर्स को MCU के अंदर कैनन करके MCU को और भी बड़ा कर सकते हैं और उन कैरेक्टर्स के जरिए बहुत सी कमाल की स्टोरी लाइन्स निकाल सकते हैं। तो चलिए अब MCU में कैनन होने की बात हो ही रही है तो यहीं पर हम डेडपूल 3 की बात कर लेते हैं। तो इस मूवी को लेकर इसके डायरेक्टर ने अभी हाल ही में ये कंफर्म किया है कि फॉक्स फ्रेंचाइजी की लोगन मूवी डेडपूल 3 से डायरेक्टली कैनन होगी और उस मूवी के इवेंट सीधा जाकर इस मूवी से कनेक्टेड होंगे। इसके साथ ही डायरेक्टर ने यह भी कहा है कि डेडपूल 3 मूवी का नाम डेडपूल 3 नहीं है। असल में उनके कहने का मतलब ये है कि इस मूवी को लेकर अभी कोई भी टाइटल पक्का नहीं किया गया है, इसीलिए इस मूवी का नाम कुछ भी हो सकता है, बट अभी के लिए फैंस इसे डेडपूल 3 कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसका कोई ऑफिशियल नाम सामने आता है वो हम सबको इस बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं द मार्वल्स के बारे में। तो अभी हाल ही में इस मूवी का ट्रेलर सामने आया था और इसके ट्रेलर के अंदर एक्समैन को भी टीज किया गया है, क्योंकि अगर आप इसके ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ट्रेलर के अंदर एक ऐसा शॉट भी दिखेगा, क्योंकि ट्रेलर के इस सीन के अंदर जब स्क्रीन के ऊपर कम्स नेक्स्ट लिखा आता है तब इसके हटने के बाद भी वहाँ पर एक्स लिखा ही रहता है और यहाँ पर निक फ्यूरी की आवाज भी आती है जो कि यहाँ कहता है दे आर हेयर। और इसीलिए इस सीन को देखने के बाद से ही मार्वल फैंस इस सीन को एक्समैन के MCU में आने का हिंट मान रहे हैं। लेकिन जहाँ इस मूवी से एक अच्छी खबर आ रही है वहीं पर इस मूवी को लेकर बहुत सी बुरी खबर भी है, क्योंकि इस मूवी के बारे में ये बोला जा रहा है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर द इटर्नल मूवी से भी कम कमाई करेगी। और नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि द इटर्नल्स ने अपने पहले हफ्ते के अंदर $71.2 मिलियन का कलेक्शन किया था और ये किसी MCU मूवी के लिए अब तक की सबसे कम कमाई है। लेकिन द मार्वल्स इस कमाई को भी पीछे छोड़ सकती है और सबसे ज्यादा थकेली मूवीज की लिस्ट में नंबर 1 पर आ सकती है। इसके साथ ही ये खबर भी सामने आई है कि द मार्वल्स का प्री सेल जो कि मोस्टली US और यूरोप में होता है वो ब्लैक एडम और द फ्लैश से भी कम है। उन मूवीज का तो वैसे ही बहुत कम था, तो अब यहीं से हिसाब लगा लीजिए कि इसका कितना कम होगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस मूवी को कोई देखने भी नहीं जाएगा। वैसे आप जाएंगे या नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब बात करते हैं एको सीरीज के बारे में। तो इस सीरीज को लेकर कुछ अच्छी खबर सामने आ रही है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एको का फर्स्ट ट्रेलर सामने आया था और ट्रेलर के आने के साथ ही हमें 2 कंफर्मेशन मिल चुके हैं। पहला तो ये कि एको सीरीज एक ड्रामा सीरीज होने वाली है जो कि आपको डेयरडेविल और ब्रेकिंग बैड की याद दिला देगी और इसके साथ ही एको सीरीज MCU की पहली TVMA सीरीज होगी। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये R-rated होगी और ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मार्वल अभी तक कोई भी R-rated प्रोजेक्ट नहीं लाया था। लेकिन अब जिस तरह से मार्वल का डाउनफॉल होता जा रहा है उसे देखकर मार्वल ने अपने अंदर कई सारे चेंजेस किए हैं और ये चेंज भी उसी का नतीजा है। सो लेट्स सी ये सीरीज कैसी होती है। एको सीरीज के साथ ही अगर ब्लेड की बात करें तो ब्लेड मूवी की स्क्रिप्टिंग फिर से स्क्रैप कर दी गई है, क्योंकि लेटेस्ट स्क्रिप्टिंग के अकॉर्डिंग उसमें मार्शा अली का ब्लेड चौथा लीड कैरेक्टर था और इसीलिए उनको ये स्क्रिप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसके चलते उन्होंने इस मूवी को छोड़ने का भी प्लान बना लिया था। लेकिन इवेंचुअली MCU ने उन्हें मना लिया
और अब ब्लेड मूवी को लिखने का काम लोगन मूवी के राइटर को दिया गया है, जो कि पहले से ही अपनी लोगन मूवी के लिए काफी फेमस है। तो अगली खबर है शी हल्क सीरीज को लेकर। अभी हाल ही में इस सीरीज को लेकर ये पता लगा है कि इस सीरीज का हर एक एपिसोड $25 मिलियन में बना है। लेकिन जैसे ही फैंस को ये खबर पता लगी वैसे ही वो इस पर हंसने लगे, और वो इसीलिए क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी बड़ी सीरीज के एपिसोड्स भी इससे कम खर्चे में बन गए थे। वैसे आप सबका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और ये भी बताना कि मार्वल ने इतने पैसे खर्च कहाँ किए, क्योंकि ना तो इस सीरीज के अंदर कोई ढंग का एक्टर था, ना ढंग की स्टोरी थी, और ना ही इसमें ढंग से VFX यूज किया गया था। अगली न्यूज है स्पाइडरमैन 4 को लेकर। तो MCU की स्पाइडरमैन 4 अगले साल से बनना स्टार्ट हो जाएगी, और अब उसी को लेकर एक बड़ी खबर ये आई है कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर माइकल कीटन का वल्चर वापसी कर रहा है, और शायद से वो उस मूवी का मेन विलन भी हो सकता है। बट लेट्स सी आखिर होता क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं मार्वल से जुड़ी दो बहुत बड़ी न्यूज के बारे में, जिनमें से पहली खबर ये है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अब अपने फेज 5 और 6 के अंदर कैंग द कॉन्करर को रिप्लेस करके डॉक्टर डूम को लाना चाहता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कैंग को जो एक्टर प्ले कर रहे हैं यानी कि जोनाथन मेजर्स, वो भी काफी टाइम से कोर्ट के ट्रायल्स को फेस कर रहे हैं, और मार्वल को ऐसा लग रहा है कि उस केस के अंदर शायद वो गिल्टी पाए जाएंगे, और इसीलिए मार्वल अभी से ही उनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। हालांकि पहले मार्वल का यह प्लान था कि वो MCU के मल्टीवर्सल सागा के अंदर यानी कि फेज 4, 5 और 6 के अंदर कैंग कोई विलन दिखाएं, और जब ये मल्टीवर्सल सागा एंड हो जाए तो उसके बाद वो सभी डॉक्टर डूम को पेश करें, जो कि थैनोस और कैंग की तरह एवेंजर्स का अगला बड़ा विलन होता। बट इवेंचुअली मार्वल को अपना ये प्लान बदलना पड़ा। वैसे आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप सभी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर मेन विलन के तौर पर किसे देखना चाहते हैं, कैंग द कॉन्करर को या फिर डॉक्टर डूम को। तो चलिए अब बात करते हैं मार्वल की आखिरी लेकिन सबसे बड़ी न्यूज के बारे में, और वो न्यूज ये है कि MCU के इस डाउनफॉल को देखते हुए मार्वल स्टूडियोज ने फैसला किया है कि वो अपने OG एवेंजर्स को वापस लेकर आएंगे, यानी कि वही सारे 6 एवेंजर्स जिन्हें हम सभी ने द एवेंजर्स में देखा था, यानी कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई। और इसके लिए मार्वल स्टूडियोज रॉबर्ट डाउनी जूनियर और स्कारलेट जॉनसन से बात भी कर रहा है, और अभी तो कुछ रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि RDJ ने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर दिया है। सो अब देखते हैं कि आखिरकार होता क्या है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल स्टूडियोज ऐसा कर सकता है, और वो इसीलिए क्योंकि अगर मार्वल स्टूडियोज अपने OG एवेंजर्स को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर पेश करेगा तो शायद से फैंस थिएटर की सीटें फाड़ देंगे, और मार्वल स्टूडियोज एक बार फिर से सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो मार्वल की सारी न्यूज को जानने के बाद चलिए ये बात करते हैं DC की न्यूज के बारे में, और DC से पहली खबर है सुपरमैन को लेकर, लेकिन मूवीज वाला नहीं बल्कि सीरीज वाला। तो DC के सुपरमैन एंड लुइस सीरीज को लेकर ये अपडेट आया है कि अगले साल इस सीरीज का सीजन 4 आएगा, और उसके अंदर टोटल 10 एपिसोड्स होंगे, लेकिन उस सीजन के साथ ही ये पूरी सीरीज एंड कर दी जाएगी। तो हाँ, अगले साल आने वाला इसका सीजन 4 इसका आखिरी सीजन होगा। अगली न्यूज है द फ्लैश मूवी से। तो इस मूवी के एंड सीन के अंदर निकोलस केज के सुपरमैन का एक छोटा सा कैमियो आता है, और जिसने भी इस मूवी को देखा है उसे इस बारे में पता भी होगा। तो अपने उसी कैमियो सीन को लेकर इन्होंने भी हाल ही में एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा है कि जब उन्होंने मूवी के अंदर शूटिंग की थी तो शूट के बाद मूवी के अंदर उनका सीन काफी बड़ा था, जहाँ पर जब उनका कैमियो सीन आता है तब मूवी के अंदर यह दिखाया जाता है कि मैं एक बड़े से स्पाइडर से फाइट कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं शूटिंग्स के दौरान मैंने ऐसा कुछ शूट ही नहीं किया था, और इसीलिए मूवी के अंदर वो सीन देखकर मुझे भी काफी झटका लगा था। अगली खबर है DC की अपकमिंग सीरीज द पेंगुइन को लेकर। तो ये द पेंगुइन पहले साल 2024 के स्प्रिंग में आनी थी, लेकिन अब इस सीरीज को डिले कर दिया गया है, और इसीलिए अब ये सीरीज 2024 के एंड में आएगी, और अगर र्यूमर्स की माने तो शायद से ये सीरीज नवंबर और दिसंबर में आ सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं जेम्स गन के DC के पहले प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है क्रीचर कमांडोज। तो इस एनिमेटेड सीरीज को लेकर कई सारी बातें सामने आई है, जिनमें से पहली ये है कि इस एनिमेटेड सीरीज के अंदर टोटल 7 एपिसोड्स होंगे, और वो सारे एपिसोड्स लगभग 22 मिनट के होंगे। इसके साथ ही इस सीरीज के अंदर आन्या चैलोट्रा को भी कास्ट किया गया है, जो कि क्रीचर कमांडोज के अंदर सर्कल को अपनी आवाज देंगी। हालांकि क्रीचर कमांडोज को लेकर पहले ये कहा जा रहा था कि शायद से ये सीरीज अगले साल ना आकर साल 2025 में आएगी, लेकिन इसी के लिए जेम्स गन ने अभी हाल ही में ये क्लियर कर दिया है कि क्रीचर कमांडोज को लेकर कोई भी डिले नहीं हुआ है, और इसीलिए ये सीरीज साल 2024 में ही आएगी। तो मार्वल और DC के बाद चलिए बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में, जिनमें पहली खबर है अटैक ऑन टाइटन को लेकर। तो अटैक ऑन टाइटन सीरीज के सीजन 4 का अभी लास्ट पार्ट आ चुका है, जो कि स्ट्रीम हुआ था क्रंची रोल के ऊपर। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जैसे ही अटैक ऑन टाइटन का फिनाले उसके ऊपर स्ट्रीम हुआ, वैसे ही क्रंची रोल का पूरा प्लेटफॉर्म क्रैश हो गया था, और कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन तभी क्रैश होता है जब एक ही बार में बहुत सारे लोग उसे एक्सेस करना चाहते हैं। सो यहीं से आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि अटैक ऑन टाइटन सीरीज की फैन फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड कितनी ज्यादा है। वैसे आप सभी के लिए मैंने इसका फिनाले एक्सप्लेन कर रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनविंसिबल के सीजन 2 के बारे में। तो इनविंसिबल सीजन 2 का पहला एपिसोड इसी फ्राइडे को रिलीज हुआ था, और जिसने भी उसका एपिसोड देखा है उसे बहुत पसंद आ रही है। मैंने भी देखा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और हाँ, मैंने उस एपिसोड को एक्सप्लेन भी किया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो अब उसी एपिसोड को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि इनविंसिबल सीजन 2 को 10 में से 10 रेटिंग्स मिली है, और ऐसा शायद ही कभी होता है कि किसी भी सीरीज को 10 में से 10 रेटिंग्स मिले।
और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर रोटन टमेटोज की बात करें तो रोटन टमेटोज के ऊपर भी इसने 100% स्कोर किया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज सभी को पसंद आ रही है। वैसे आपने अभी तक इसे देखा है या नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब बात करते हैं अपने लास्ट न्यूज के बारे में, और ये आखिरी न्यूज है इनविंसिबल के क्रॉसओवर को लेकर। क्योंकि अभी हाल ही में इनविंसिबल सीरीज के शो रनर ने ये कहा है कि अगर मार्वल या डीसी से इनविंसिबल का क्रॉसओवर होता है तो उन्हें वो क्रॉसओवर देखकर बहुत मजा आएगा। यानी कि इसका मतलब तो यही बनता है कि मार्वल या डीसी से क्रॉसओवर करने के लिए इनविंसिबल की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और इसीलिए कल को अगर मार्वल या डीसी स्टूडियो इनविंसिबल से क्रॉसओवर करने के लिए राजी होते हैं तो हमें सारे ग्रेट कैरेक्टर्स एक पर्दे पर दिखेंगे, जो कि हम फैंस के लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो यही थी वीडियो। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ वैसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।